अस्सलाम वालेकुम। 1 पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीका बेग। शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ बुलेटिन। रुख करते हैं विहाड़ी का, जहां जर्नलिस्ट ग्रुप और विहाड़ी एमरा के ज़ेर एहतमाम विहाड़ी प्रेस क्लब बहाली कैंप का इनेकाद, सीनियर सहाफ़ी और वकला के शिरकत। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमादा फ़ारुक शहजाद से, जो इस वक्त विहाड़ी प्रेस क्लब में मौजूद हैं। जी फ़ारुक शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहाड़ी प्रेस क्लब में, जहाँ पे बिहाड़ी एमरा और बिहाड़ी जर्नलिस्ट ग्रुप की जानिब से प्रेस क्लब बहाली प्रोग्राम का इनेकाद कर दिया गया है। मेरे साथ सदर एमरा मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, बिहारी के सहाफ़ी दूसरे प्रेस क्लब की मिसाल देते हैं। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं प्रेस क्लबों के, ये नहायत अफसोस की बात है कि बिहारी प्रेस क्लब का इलेक्शन नहीं हो रहा। लिहाजा तमाम तो दोस्त मिलकर बिहारी प्रेस क्लब में आए, बैठे, अपने गिले शिकवे ख़त्म करें और प्रेस क्लब का इलेक्शन करें। हमारा कोई सदर सेक्रेटरी होना चाहिए, इसके बाद ही प्रेस क्लब की इज्जत होगी, सहाफ़ी की इज्जत होगी। लिहाजा तकरीबन 2 साल से बिहारी प्रेस क्लब में इलेक्शन नहीं हो रहा, नई मेंबरशिप नहीं हो रही, यहाँ पर ना किसी मजलूम की आवाज़ को आगे पहुँचाया जा रहा है। तो सहाफ़ियों का कहना है कि ज़ाती अनाल को छोड़ें और प्रेस क्लब को बहाल करें और इलेक्शन करवाएं। जी रुक करते हैं कश्मोर का। कश्मोर में महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम हायर सेकेंडरी स्कूल कश्मोर टाउन में तलबा तालिबात में एक रोज़ा स्टेम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेर तालीम तलबा तालिबात ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। दुनिया के जदीद साइंसी तकासों के एन मुताबिक मॉडल्स तैयार करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल किया गया। इस मौका पर असासा और मुंतज़मीन ने खिताब करते हुए कहा, स्टीम प्रोग्राम जदीद तालीम की जानिब एक अहम कदम है, जिसके जरिए तलबा के अंदर छिपी सलाहियतों को उजागर किया जा रहा है। उनका कहना था, ऐसे मुकाबले तलबा को तहकीक, मुशाहिदे और अमली सीखने की तरफ राग़िब करते हैं, जो मुस्तक़बिल में साइंसी और तकनीकी तरक्की के लिए नागज़ीर हैं। तहसील सादिकाबाद में इस साल भी गंदम बड़े पैमाने पर काश्त की गई। किसानों ने गंदम की फसल से बेहतरीन पैदावार हासिल करने की उम्मीदें भी लगा ली हैं। किसानों ने पंजाब हुकूमत से मुकर्रर किरदा सरकारी रेट 3500 रुपए फी मन पर सख्ती से अमल करवाने की अपील भी की है। तफसीलात बता रहे हैं आशिक अली खोकर। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तहसील सादिकाबाद में, जहाँ पर गंदम की जो फसल है वो पकाई के प्रोसीजर में है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा गंदम बहुत अच्छी हुई है। मजीद हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी सर, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस दफा? अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्र है कि इस मरतबा जो हमारी गंदम बहुत अच्छी है और हम पर उम्मीद है कि इस मरतबा के हुकूमत की तरफ से जो 3500 रेट मुकर्रर किया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी बढ़कर ये रेट होना चाहिए, ताकि हमारे किसान भाई अपनी पैदावार में इजाफा कर सकें, अपने माशी हालात में बेहतरी बना सकें। जी, जैसा कि आपने सुना कि किसानों का भी यही कहना था कि गवर्नमेंट ने जो 3500 रुपए रेट मुकर्रर किया है, इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और अगर हुकूमत पंजाब की तरफ से हो सके तो इस रेट में इजाफा भी किया जाए, ताकि किसान अपने माशी हालात बेहतर कर सके। जी आरपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद असर अकरम ने राजनपुर कच्चा का तफसीली दौरा किया। आरपीओ बहावलपुर, डीपीओ राजनपुर, डीपीओ रहीम यार खान और दीगर आला अफसरान के हमरा आला सतही अजलास का इनेकाद करके राजनपुर, रहीम यार खान और सिंध के कच्चा में जारी मुश्तरका ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया गया। आरपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद असर अकरम ने राजनपुर के कच्चा एरिया में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सोमियानी और कच्चा रुझान के इलाका का खुसूसी दौरा किया। दौरे के दौरान आरपीओ मोहम्मद असर अकरम की ज़ेर सदारत राजनपुर, रहीम यार खान और सिंध के कच्चा एरियाज में जारी मुश्तरका ऑपरेशन के हवाले से एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। डीपीओ पाकपतन जावेद चधरटे, थाना सिटी पाकपतन और थाना सदर पाकपतन और थाना फरीद नगर के इलाका जात में खुली कचहरियां लगाई, दरखास्त गुजारों की शिकायत सुनी, असाले के लिए अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में एसडीपीओ और मुतल्लिका एसएचओ ने भी शिरकत की। डीपीओ से खुली कचहरी में आने वाली दरखास्त गुजारों की शिकायत सुनी, उनके मसाइल को टाइम फ्रेम के अंदर हल करके रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी कर दिए।
कसूर की मार्केटों में 10 और 20 किलो के सरकारी सस्ते आटे के थैलों की अदम दस्तयाबी ने आवाम की मुश्किलात में शदीद इजाफा कर दिया। महंगाई के चक्की में पिसी हुई आवाम सस्ते आटे के हुसूल के लिए ख्वार हो रही है। इंतजामिया की मुसलसल गफलत के बायस हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं मेहर अतीक जी, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं। मार्केट में 10 और 20 किलो आटे की तरसील के हवाले से बात की जाए तो ना होने की वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमती दावों के बावजूद सस्ता आटा आवाम की पहुंच से दूर होता हुआ नजर आता है। मजीद मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका आटा जो जितनी डिमांड है उतना आटा नहीं मिल रहा। आटा का अगर डेली की 2000 बैग की सेल है तो DFC साहब कहते हैं 50 बैग ले लो, 200 बैग ले लो या 400 बैग ले लो। बिल्कुल आटा प्रोवाइड नहीं कर रहे और अपने मन मर्जी के जो कस्टमर है उन्हें आटा प्रोवाइड कर रहे हैं। आवाम का ये भी कहना है कि DC कसूर आटे की तरसील कोटे को बढ़ाए ताकि आवाम तक आसानी से पहुंच सके। रुक करते हैं शोरकोट का। स्पोर्ट्स इंतजामिया की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फॉल्कन एडिशन नंबर 6 सालाना लेदर बॉल टूर्नामेंट 8 टीमों के माबैन मैचेस का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स इंतजामिया की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। एडिशन नंबर 6 सालाना लेदर बॉल टूर्नामेंट 8 टीमों के माबैन मैचेस का इनेकाद किया गया। शाहीन शोरकोट, कैंट बर्ड क्लब कैंट, पीर महल 11, अबूजर शाहीन, हुसूब हलील की टीमों ने हिस्सा लिया। जीतने वाले टीम और खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। एक बार फिर रुकेंगे शोरकोट का। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से अवामी रेफरेंडम मुकम्मल कर लिया गया है। जमात इस्लामी के रहनुमा प्रोफेसर इकबाल हसारी, इशफाक सारी के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से अवामी रेफरेंडम मुकम्मल कर लिया गया है। जमात इस्लामी के रहनुमा प्रोफेसर रिटायर्ड इकबाल हसारी, इशफाक सारी के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद। इस हवाले से रहनुमा जमात इस्लामी प्रोफेसर रिटायर्ड इकबाल हसारी का कहना था बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होने चाहिए। इसी हवाले से अवाम की राय ली जाए, अवाम से पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। अवाम की बड़ी तादाद ने इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया है। उन्होंने मजीद कहा 15 जनवरी से 18 जनवरी तक अवाम रेफरेंडम करवाया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ का फयाज पार्क अपनी दिलकश खूबसूरती और खुशगवार माहौल के बाद शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। पुरसुकून फिजा से मुतासिर होकर शहरी बड़ी तादाद में यहाँ सालगिरह की तकरीबात मुनक्किद कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं आदिल कुरैशी से। जी आदिल, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत पर गामगंज डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा की जानिब से मुजफ्फरगढ़ शहर को रोशनियों का शहर बनाने के लिए अमली इक़दाम जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के फयाज पार्क में, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत लाइटिंग से इसको सजाया गया है। एक शहरी अपनी सालगिरह के हवाले से अपनी तकरीब को फयाज पार्क में मुनक्किद करने के लिए अपने दोस्तों के हमरा मौजूद है। इनसे जानते हैं कि उनका आज यहाँ अपनी सालगिरह को बनाने का क्या मकसद है। जी, पहले हम अपनी सालगिरह होटलों में बनाते थे। जब से मैडम मरियम नवाज की जानिब से ये लाइटिंग का फयाज पार्क में शुरू हुआ है, तो इसलिए अब हमने अपने दोस्तों के साथ इधर ही बर्थडे रखी है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे शहरियों का कहना है कि पहले हमें अपनी सालगिरह और मुख्तलिफ इवेंट के लिए होटलों का रुख करना पड़ता था। अब हमारे शहर के अंदर मौजूद पार्क जो है वो किसी होटल से कम नहीं है, इसलिए हमने अपनी तकरीबात का सिलसिला जो है अपने पार्क में शुरू कर दिया है। जी, DPO फराज अहमद की हदायत पर ट्रैफिक पुलिस शहरियों को सहूलियात फराहम करने में मसरूफ। ड्राइविंग स्कूल ननकाना साहिब में रवां साल का पहला ट्रैफिक ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल कर लिया गया। 15 रोज़ा ड्राइविंग की तरबियती सेशन में 25 तलबा ने ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल कर लिया है। तरबियती सेशन में ड्राइविंग की तरबियत, ट्रैफिक कवानीन और गाड़ियों के इंजन के मुतालिक बुनियादी मालूमात और आगाही दी गई। DPO ट्रैफिक आसिम एवान ने तरबियती सेशन मुकम्मल करने वाले तालिब इल्मों में इस्ताद भी तकसीम किए। पुलिस थानागढ़ की SHO उस्मान लशारी की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। RPO फैसलाबाद के अहकामात की रोशनी में तांतलिया वाला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थानागढ़ के SHO उस्मान लशारी की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ तश्कील दी गई। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पर अहले इलाका ने SHO उस्मान लशारी और इसकी टीम की कारकर्दगी को सराहा है।
स्टडी लैंड स्कूल पुल कमाहरा की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। तकरीब की सदारत स्कूल के प्रिंसिपल मलिक परवेज अख्तर अवान ने की, जबकि तकरीब में मारूफ समाजी और तालिबी शख्सियात राना अकील शाहिद, अजहर इकबाल खोकर, मलिक मोहम्मद इकबाल खोकर, वालिदैन और तलबा तालिबात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान स्कूल के नन्हे तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प टैबलोस भी पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने बहुत सराहा। तलबा तालिबात को दिल खोल कर दाद दी गई। इख्तिताम पर तमाम क्लासेस में पोजीशन होल्डर्स और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। रायफेंड रेलवे स्टेशन इंतजामिया की जानिब से बिजली के वाजिबात की अदम अदायगी पर लेस्को ने रायफेंड रेलवे स्टेशन की बिजली मुनक़ता। रायफेंड रेलवे स्टेशन इंतजामिया की जानिब से बिजली की वाजिबात अदा न किए जाने पर लेस्को रायफेंड ने रायफेंड रेलवे स्टेशन और इससे मुल्हिका रेलवे मुलाजमीन के रिहायशी हेडक्वार्टर्स की बिजली मुनक़ता कर दी है। ज़राए के मुताबिक लेस्को के तकरीबन 1.28 करोड़ रुपए की वाजिबात की अदम अदायगी के रायफेंड रेलवे स्टेशन गुज़िश्ता 10 रोज से बिजली के महरूम है, जिसके नतीजे में ट्रेनों की आमदोरफ्त, एडवांस बुकिंग और दीगर इंतजामी उमूर बुरी तरह मुतासिर हो गए। ओबाड़ो कच्चे में पुलिस और सिंध रेंजर्स की कार्रवाइयां जारी। ओबाड़ो रोंदी कच्चे में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाइयां चौथे रोज में दाखिल हो गई। मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान डाकों के महफूज ठिकाने और कमेंट गाहें तबाह कर दी गई। 4 रोजा कार्रवाई में 4 खतरनाक डाकू मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस को इंतहाई मतलूब 7 मुल्जिमान ने जुर्म की दुनिया छोड़कर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। कच्चे के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। तहसील सादिकाबाद के नवाही इलाके भोंग में नादरा ऑफिस का कयाम अवामी खदमत की रोशन मिसाल। साबिक वफाकी वजीर सरदार रईस मुनीर अहमद एडवोकेट की काविशों से तहसील सादिकाबाद के नवाही इलाके भोंग में नादरा ऑफिस कायम कर दिया गया, जिससे दूर दराज इलाकों के शहरियों को सादिकाबाद के तवील सफर और नादरा से मुतल्लिक मुश्किलात से बड़ी हद तक निजात मिल गई है। बढ़ती हुई आबादी अवामी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए साबिक वफाकी वजीर सरदार रईस मुनीर अहमद एडवोकेट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुदीर अफसर से दरखास्त की है, जिस पर डीजी नादरा मुल्तान को फौरी इक़दाम की हदायत कर दी। पाक पतन में सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। मतवस्त और मजदूर तबके ने सर्दी से महफूज रहने, जिस्म को ढांपने के लिए लंडे बाजारों का रुख कर लिया है, मगर होशरबा महंगाई के बाद खरीदार खाली हाथ वापस घरों को लौटते मजबूर हो गए। तफसीलात राव जफर इकबाल की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही पाक पतन लंडा बाजार एक बार फिर गरीब तबके की उम्मीद बन गया है, जहां लोग कम कीमत में सर्दी से बचाव का सामान खरीदने आते हैं, मगर खरीदार लंडा बाजार में भी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। हमें भी पीछे से जो है ना रेटें बहुत बढ़ रही है और आवाम भी परेशान है, अपनी मर्जी के रेटें लगाते हैं, वो जो चीज की जो पैसे है वो भी नहीं लाते। हम भी क्या करें, पीछे से जो है ना माल इतने महंगे हो चुके हैं कि हम समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूरा करें इनको, और गाहक भी अपनी मर्जी के रेट लगाते, वो पैसे नहीं दे रहे जो जिसमें चीज का वारा हो। लंडा बाजार जो सस्ती खरीदारी की अलामत है, आज वहां भी महंगाई के असरात नुमाया होने से दुकानदार भी मुनासिब कीमत ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं। हम लंडा बाजार आए हुए हैं, महंगाई बहुत है, हम नए कपड़े इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा इस्तेमाल शुदा कपड़े हम अब सर्दी से बचने के लिए हम ये कपड़े इस्तेमाल कर सके। हुकूमत से इल्तिजा है कि महंगाई कंट्रोल करे। लंडा बाजार में महंगाई और सर्दी की शिद्दत ने मजदूर तबके की जिंदगी को शदीद मुतासर कर रखा है। रवां साल दुकानदार और खरीदार दोनों ही महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ राव जफर इकबाल, 1 पॉइंट न्यूज, पाक पतन। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला राना आमिर लियाकत ने तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़रिए तमाम होने वाले सालाना इम्तिहानात के सिलसिले में जामिया गौसिया महरिया कबीरवाला का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इम्तिहानी इंतज़ामात, सिक्योरिटी, तलबा की हाजिरी और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इम्तिहानी अमले से मुलाकात करते हुए हदायत जारी की इम्तिहानात शफाफ, मुनसिफाना और पुरअमन माहौल में मुनक्किद किए जाएँ। उन्होंने कहा दीनी मदारिस में होने वाले इम्तिहानात तलबा के मुस्तकबिल से जुड़े रहते हैं।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 1 पॉइंट न्यूज।